नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए, यहाँ पर हमें 3 कोट ए बराबर 4 दिया गया, ठीक है। यानी कि 3 कोट ए का मान 4 हमें दिया है, ठीक है। और हमें ये पता करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान हम निकालेंगे, ठीक है। और फिर मान निकालेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, ठीक है। और देखेंगे कि दोनों का मान सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो बोलेंगे कि बराबर है, अगर सेम नहीं होगा तो कहेंगे सर बराबर नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देंगे। तो आइए अब हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और प्रश्न संख्या है 8, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हमें 3 कोट ए बराबर 4 है, ठीक है। 3 कोट ए बराबर 4। तो ध्यान दीजिए कि 3 और कोट ए का संबंध गुना से है, तो बराबर की साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि कोट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि कोट ए का जो फॉर्मूला होता है बी बटा पी होता है, यानी कि बी बटा पी। और हिंदी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं आधार बट्टा लंब, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3, ठीक है। अब इसके आगे समझने के लिए हम समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं ताकि हमको बेहतर तरीका से समझ में आवे। तो आइए हम इसको जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। देखिए, ये मेरा समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है। अब इसके हम नाम को भी लिख लेते हैं, ए बी और इसको लिख देते हैं सी, ठीक है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है, जहां कोण भी जो है समकोण है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये क्यों? क्योंकि ये हमेशा फिक्स होता है और इसको एच से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोण ए पर बन रहा हो, ठीक है, तो इस कोण के अनुसार ए होता है पी, ठीक है। यानी कि ये मेरा होता है लंब। कब? जब यहाँ पर कोण बन रहा हो तब इसके सामने सामने में होता है लंब, ठीक है। और जिस रेखा पर दो कोण बन रहा हो उसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। आधार बोलते हैं। तो आधार का मान हमें दिया है 4 और लंब का मान दिया है हमको 3, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। और कर्ण का मान हमें नहीं दिया है तो हमें कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3 को लिख लेते हैं। तो उससे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आधार बराबर आधार को क्या कहते हैं? यानी कि आधार को हम लोग कहते हैं बी, ठीक है। तो ब्रैकेट में बी लिख देते हैं और बी का मान कितना है? 4 है। और फिर लिखते हैं लंब, यानी कि इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बराबर, यानी कि लंब को क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। तो पी बराबर कितना है? 3 है, 3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है कर्ण का मान। और कर्ण के मान को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आधार और लंब दिया है और कहा जा रहा है कर्ण निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे
कि हम तो निकालना है एच। देखिए क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कर्ण यानी कि एच का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे। चलिए, एच का मान निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बी मतलब बेस मतलब आधार। ठीक है, चलिए यहाँ पर मान दिया हुआ है, इस मान को हम पुट कर लेते हैं, यानी कि पी का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस बी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। स्पष्ट है। चलिए देखिए 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा 25, और जब 25 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच का मान 5। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कि हमें एच का मान आया है 5, यानी कर्ण का मान आया है 5, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे 5। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि इस समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें आधार, लंब और कर्ण यानी कि तीनों भुजाओं का मान आ गया है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है या नहीं किसके, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, हमें ये देखना है कि बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आरएचएस और एलएचएस दोनों को अलग अलग मान निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों का मान एक जैसा है या नहीं। अगर एक जैसा होगा तो हम लिखेंगे कि बराबर है, और अगर एक जैसा नहीं होगा तो हम लिखेंगे बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें पता करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कि हम इसको बोलते हैं आरएचएस। ठीक है, और इसको बोलते हैं एलएचएस। ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एलएचएस को पहले सोल्व कर रहे हैं और देखते हैं इसका मान कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस से। ठीक है, चलिए देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस टेन थीटा का मान कितना होता है, तो टेन थीटा को कहते हैं पी बटा बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पी बटा बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, और बटा में लिख देते हैं 1 प्लस पी बटा बी, क्योंकि ये भी टेन थीटा है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पी बी और एच का मान पता है। ठीक है, तो 1 माइनस पी का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए कि पी का मान हमें 3 दिया है, और बी का मान हमें दिया है 4, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, बट्टा 1 प्लस देखिए 10 स्क्वायर ए है, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी। ठीक है ना, पी बटा बी, तो पी का मान हमें दिया गया है 3, और बी का मान हमें दिया गया है 4, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, यानी कि 1 माइनस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 बट्टा 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसके ही बाटा में ले लेते हैं, इसके ही बाटा में ले लेते हैं, और एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए 1 माइनस मैंने 1/1 माइनस 9/16, फिर 1/1 प्लस 9/16। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आ जाएगा 16, 1 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा। ठीक है, अब 1 से भाग करेंगे 16 में, तो 16 भाग पर 16 आएगा, तो 16 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 16 में 16 से भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 में जब गुना करेंगे 9 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बट्टा। ध्यान दीजिए कि 1 और फिर 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 1 से भाग करेंगे 16 में तो भाग पर 16 आएगा, और 16 में जब गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर गुणनफल आएगा 16, फिर प्लस 16 में भाग करेंगे 16 से तो भागफल 1 आएगा, और 1 में जब गुना करेंगे 9 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ध्यान दीजिए कि 16 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा बट्टा 16। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 और 9 कितना आ जाएगा, 25, और बट्टा में कितना हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 16। ध्यान दीजिए कि 7/16 और गुणे 16 चल जाएगा ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा 25। ध्यान दीजिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या बचा, 7/25। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एलएचएस से हम जो सोल्व किए हैं तो इसका मान कितना आया है, 7/25। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि आरएचएस को देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आरएचएस से। ठीक है,
चलिए, यानी कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके फार्मूला को हम पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि कोस स्क्वायर है तो देखिए कोस का फार्मूला क्या होता है, तो बी बटा एच होता है, बी बटा एच माइनस देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ भी हमें सब चीज़ का मान दिया हुआ है, यानी कि पी बी और एच का मान दिया है, हम क्या करेंगे सिर्फ वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखिए बी का मान हमें दिया गया है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और बट्टा एच, एच कितना है, तो एच का मान हमें आया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस फिर वैसे ही कर देंगे, यानी कि पी का स्क्वायर, तो पी का मान कितना है, तो देखिए पी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, बट्टा एच, एच का मान कितना है, तो एच का मान 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए कि 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 आ जाएगा, और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 है, तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 25 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा, और 25 से भाग करेंगे 25 में तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे 16 से तो 16 जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि 25 में फिर भाग करेंगे 25 से तो भागफल 1 आएगा, तो 1 में जब गुना करेंगे 9 से तो यहाँ पर आ जाएगा 9। देखिए 16 में से जब 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि हमें RHS का भी मान आया है 7/25, और यहाँ पर LHS का भी मान आया था 7/25। ठीक है, यानी कि दोनों का मान बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, RHS बराबर LHS प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान सेम है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।